नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी की बेटी हैं, जो लगभग हर चुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक के रूप में दिखाई देती रही हैं। कई बार प्रियंका के नाम का सुझाव कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी दिया गया, लेकिन वे खुद कभी पार्टी की बागडोर हाथ में लेने के लिए आगे नहीं आई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का कार्यभार सौंपा गया। यूपी ईस्ट का कांग्रेस महासचिव भी नियुक्त किया गया। इससे पहले वे प्रचारक व कैंपेन मैनेजर के रूप में पार्टी को अपनी सेवाएं प्रदान करती रहीं। अगर निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने मनोविज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और फिर आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद बार बार उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा से पर्दे के पीछे रहकर पार्टी में काम किया। अब गांधी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो राजनीति में पूरी तरह आ चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने जनवरी 2019 में राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा। वर्ष 2004 में वह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी मां के अभियान की प्रबंधक थी। 23 जनवरी 2019 को उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। प्रियंका गांधी राजनीतिक परिवार से संबंध रखने के बावजूद भी राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखती थी। प्रियंका अपने लिए सीट हासिल करने से ज़्यादा लोगों की सेवा करने में विश्वास रखती हैं। उनका मानना है कि देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए राजनीति में शामिल होना ज़रूरी नहीं, वह यह काम बिना राजनीति के भी कर सकती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में उनके द्वारा दिए गए योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का भले ही चेहरा ना हो, लेकिन वे इसके पीछे ज़रूर होती हैं। पार्टी में उनकी भूमिका भले ही स्पष्ट रूप से ना दिखाई देती हो, किंतु पार्टी के पूरे प्रदर्शन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रियंका जब 16-17 साल की थी तब उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। तब वे कई राजनीतिक जुलूसों, रैलियों और सम्मेलनों का हिस्सा भी रहीं। बहुत कम उम्र से वे नियमित रूप से अपनी मां और भाई के विधानसभा क्षेत्र रायबरेली और अमेठी का दौरा करती रही हैं। वहां के लोगों के बीच जाकर उनसे सीधा संबंध रखती हैं और सीधे बात करती हैं। प्रियंका नवनिर्वाचित क्षेत्र में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। वे जहां भी जाती हैं लाखों की भीड़ इकट्ठा करती हैं। हर चुनाव में अमेठी में उनके लिए एक लोकप्रिय नारा रहता है, अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका, जो कि प्रियंका को चुनाव में खड़े करने के लिए स्पष्ट रूप से आह्वान के रूप में रहता है।